पढ़ने के हिसाब से बहुत बेहतर मौसम है। मेहरबानी बड़े ने हम लोग यहाँ बाकी बंदों ने इसको खान ठूम सब म्यूजिक साहब इंचार्ज साहब सभी इल्तिमास है। कुछ मुद्दतों से हमारे सब डिवीजन शक्कर चित्तन में मेहमान खुसूसियों का चेहरा बदलता रहा है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी हमें इस यूं जमहूरिया के मौके पर एक नए चेहरे से हम लोगों को मुलाकात होंगे। हम सब देखेंगे आज यहाँ के मेहमान खुसूसी जो अपनी दस्त मुबारक से इस तिरंगे को लहराएंगे। उनका इसमें शरीफ है जनाब रविशंकर सर। यहाँ पे स्कूल में बच्चों की अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे स्कूल हांगने सलामी परेड के लिए पहले बैठा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पे परेड के लिए बैठे हैं। यहाँ पे MS खारदून, श्री खारदून यहाँ पे परेड के लिए खड़े हैं और परेड के लिए यहाँ पे लाइन पे बैठे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे महाबोधि स्कूल भी यहाँ पे लाइन पे परेड लगाने के लिए बैठे हैं। शाबाश और महारानी की तरह सजे धजे यहाँ के कल्चरल ड्रेस में सजा धजा एक ऐसा महारानी नजर आते हैं उस चट्टान में जो कि बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। और यहाँ की कहावत के मुताबिक मीर पैरा नहीं दे मिशन लम्हे लम्हे जिंदा Allah bağışlasın. Hidrana çorba dirin atan çalma skapşıtıp gayratı Riyatı Hindistani yani Jamhuriya baca sefiyalı Çana yani bana khas Jamhuriyet उसके पास दिल baca sefiyalı bir başka değil atan çalma Imamın बिल्कुल सी इतना çalma शुक्रिया अदा है उजुन से उजुन atan çalma çizme to duka çalma zaten dama Yaksun yine parladığında çin bağıttı anlık ustağı bir başkete yatan çalmaz. İyi bir Jamhuriya Baçukça sefiya. Belki yatan çalmaz kalas verdik nakşik konsept. Yatan çalmaz tatayın yatan çalmaz kenken önce. मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं तो हमारे सारे रिसीव कर रहे हैं मेरे तहसीलदार शकर चित्ता रवायती खतक पहनाया उसके साथ ही प्रिंसिपल सेकेंडरी स्कूल चित्ता डीएनए सब डिवीजन शकर चित्ता मैंने इंचार्ज अजय खान ने रवायती खतक पहनाया साथ में तहसीलदार साहब
के निरीक्षण के लिए आदरणीय श्रीमान इंचार्ज पुलिस पोस्ट चित्तन गुरजाल साहब। सबसे पहले गवर्नमेंट हाइट्स कॉलेज स्कूल चित्तन के बच्चों के दस्ते के सामने से होता है बच्चों के दस्ते के सामने से होते हुए दस्ते के सामने से गुजरते हुए प्रेम शुरू कर दें। उसके बाद वर्ष 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी संदर्भ में चित्तन की इस पावन धरती पर इकट्ठा हुए आदरणीय काउंसलर्स, अलग अलग सरकारी विभागों से आए हुए अधिकारीगण, अलग अलग स्कूलों से आए हुए शिक्षकगण और उनके साथ में प्यारे छात्र एवं छात्राएं, चित्तन के सभ्य समाज की नींव रखने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको इस पवित्र दिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम भाग्यशाली हैं कि इस दिन को हम एक स्वतंत्र भारत में मनाने का हमें मौका मिला, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारे बाद पर अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष क्रूरता से शासन किया और संतों, महात्माओं, पीरों, फकीरों की इस पावन धरती को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक तौर पर कमजोर बनाया। अंग्रेजों के इसी जुल्म का हमारे पूर्वजों ने डट कर मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद करवाया। परंतु आजादी के साथ साथ एक समस्या सामने आई कि इतने विशाल साम्राज्य को जहां अलग अलग धर्मों के, जातियों की और भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हो, उनको एक समान किस प्रकार शासित किया जाए। इस समस्या का केवल जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से लेकर उसी दिन की जो मान्यता को रखते हुए, उसको मानते हुए हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। इस लिखित संविधान का सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि देश को स्पष्ट और मजबूत कानून मिला। आज हर नागरिक को सही और गलत में अंतर मालूम है। इससे और राजनीतिक न्याय मिला। दूसरा परिणाम ये हुआ कि हमें अपने विचारों, अपने विश्वास, अपने धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिली। तीसरा परिणाम, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। संविधान में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, भाषा के आधार पर जो भी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला। छठा परिणाम, एक देश एक संविधान की भावना ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। इस प्रकार एक लिखित संविधान ने भारत को स्थिरता, समानता, न्याय और लोकतंत्र प्रदान किया। ये इसी संविधान की देन है कि आज हमारा भारत दुनिया के पहले 10 शक्तिशाली देशों में आता है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे UN, G20, ब्रिक्स आदि का एक मेंबर है। आजादी के समय भारत में केवल 20 से 30 यूनिवर्सिटी होती थी, परंतु आज हमारे पास 1300 से भी अधिक यूनिवर्सिटीज हैं। आजादी के समय एक ही एम्स था, जबकि आज पूरे भारत में 25 से अधिक एम्स हो चुके हैं। उस समय जब आजाद हुए केवल एक IIT था, जबकि आज हमारे पास 23 से अधिक IIT बन चुके हैं। तब डॉक्टर की संख्या केवल 50,000 थी, लेकिन आज भारत में 14 लाख के करीब डॉक्टर्स हैं।
भारत में आज सरकारी और निजी अस्पताल की संख्या 70,000 से अधिक हो चुकी है और दुनिया के जाने माने अस्पताल आज भारत में ही है, जहां अच्छा और सस्ता मिलता है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, बम्बे हो। आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना सैटेलाइट भेज चुका। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो भारत ने बहुत ही तरक्की की है। आज कई ऐसी फसलें जहां भारत अपना पहला स्थान रखता है और कई फसलों में दूसरा और तीसरा स्थान रखता है। उगाने की बात करें तो कल्चर है, उस क्षेत्र में भारत दूसरा स्थान रखता है। तो इस तरह श्रेय जाता है अलग अलग समय समय पर जो अलग अलग तरह की कृषि क्रांतियां हुई, चाहे वो सफेद क्रांति या हरित क्रांति, इन सब ने मिलकर भारत के अंदर कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया और आज भारत अपनी फसलें उगाने में सक्षम है। अगर भारत की रक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज बड़े बड़े देश भारत की ताकत से कांपते हैं, जिसका उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी बातें देखा है। आज भारत के पास 2000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, 4600 से अधिक बैटल टैंक्स हैं इत्यादि, एक से एक बढ़कर मिसाइल। और आज सबसे बड़ी बात है कि भारतीय परमाणु शक्ति है, जिसकी वजह से आज कोई भी मुल्क हमारे देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। इसमें कोई संशय नहीं कि आज़ादी के बाद और संविधान बनने के बाद आज तक भारत ने बहुत प्रगति की, परंतु अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर काम करना बाकी है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जात पात लड़ाई वगैरह। इन सब समस्याओं को हमें सबने मिलकर खत्म करना है। आज हर इंसान को एक इंटरनेट की सुविधा अपना, आज हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, दुनिया की किसी भी चीज की जानकारी या ट्रेनिंग हम अपने फिंगर टिप पर इसको पा सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों को चाहिए कि इस सुविधा का इस्तेमाल करें और सिर्फ किताबें न पढ़कर अपने दिमाग के अंदर विज्ञान की तरफ रुझान रखें, क्योंकि किसी भी देश को चलाने का काम वैज्ञानिक करते हैं। तो जितने ज्यादा वैज्ञानिक हमारे यहाँ बनेंगे उतना हमारे देश को लाभ मिलेगा। भारत की तरक्की तो चल रही है, परंतु भारत की तरक्की के साथ साथ हम चिकन वासियों ने भी तरक्की करनी है, उनकी तो बढ़ावा देना चाहिए। जो भी सरकार की नीतियां हैं उनको लागू करिए, जैसे यहाँ का खुबानी होगा, सेब होगा और अन्य फसलों की जो पैदावार है हमें उनको बढ़ाना है। मुर्गी पालन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, मछली पालन आदि को बढ़ावा दें ताकि हम लोग आत्मनिर्भर हो सके। सरकार जितनी नीतियां उनका लाभ उठाने के साथ साथ हमें खुद आगे केवल सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है ताकि हम इस प्रकार भारत के साथ साथ अपने इस प्यारे चित्र को भी आगे बढ़ा सके। इस प्रकार हम भारत के साथ साथ जब बढ़ाएंगे तो इसी प्रण के साथ मैं अपनी वाणी के ही विराम देता हूँ। मेरी तरफ से फिर से सभी चित्र वासियों को आज के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय माता। को कुछ करने की आगे जाता हूँ श्रीमान। नंबर 1 प्लाट बुला के प्लाट निकल चल प्लाट तीन दिन में जाना चलेगा आने
सामने झुकाकर सलाम दी। बड़ा मिडिल स्कूल शबरदे के बच्चों ने भी अपने स्कूल के झंडे को तिरंगे के सामने झुकाकर सलामी पेश की। चित्तर के बच्चों ने भी आप स्कूली झंडे को तिरंगे के सामने झुकाकर सलामी पेश किया। झंडे के साथ आज के जमुना के किनारे पर अपने स्कूली झंडे को तिरंगे के सामने झुकाकर सतत करोड़ों जमुना को सलामी दी। शाबाश। Pola hendo sitan mulugami muneo pola hendo sitan ta abad azinda lusenyo le shitani tan thon marion se namifyo Seyot yulpongati Thonmorun langse nanifyo Seyot yulpongati Yariboni gadateyot Makina yuli jawan Yariboni gadateyot Makina yuli jawan abad जिंदा लुसेयो ले शहीदाने वतन आबाद जिंदा लुसेयो ले शहीदाने वतन नंबरी स्तूप नजे गर्यसुन आई मेहन नंबरी स्तूप नसो Gamar ke song ayin Januari sajjul yang kusum ta ajinda le shahidan watan ta abad zinda luseyo le shahidan watan Yatisra kurbi badolat sum seyot sunpo chaman ta abad azinda ruseyot le shahidane watan ta abad zinda luseyot le shahidane watan Gandhina azad na Nehru ए मुजाहिद कुन्नजू गांधीना आजाद नेहरू ए मुजाहिद कुन्नजू एस्पजवाको अम्बेडकरला इन्हीं आइन दिखन फेसबुक जूपो अम्बेडकरला इन्हीं आइन दिखन ता abad
जिंदाल से यो ले शहीदान दिल तो सब नहीं हूँ मेरे खास बोल आबाद जिंदाल से शहीदाने वतन आबाद जिंदाल से यो शहीदाने वतन। थैंक यू, जय हिंद। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मेरे खून का कतरा जिंदाबाद कहेगा। श्री अली मूसा नायब तहसीलदार साहब के हाथों से हासिल करें। शुक्रिया जनाब। इसके बाद हाई स्कूल हरनीस के बच्चे यहाँ तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें जनाब अली मूसा साहब के हाथों से लाएं। उसके बाद कौंसल मॉडल स्कूल शकरवा का ट्रिप लीडर यहाँ आए अपना बाद कौंसल मॉडल स्कूल शम्स का ट्रिप लीडर आए अपना इनाम हासिल करे। श्री मिडिल स्कूल खरदुन का ट्रिप लीडर आए यहाँ पर अपना इनाम हासिल करें। उसके बाद महाबोधि प्राइवेट स्कूल बदखर भी यहाँ तशरीफ लाए करें और इसके बाद मारविन इंस्टीट्यूशन चिकन के ट्रिप लीडर आए अपना इनाम हासिल करें। उसके बाद यहाँ पर महाबोधि का बैंक पार्टी उनका ट्रिप लीडर आए और अपना इनाम हासिल करें। शुक्रिया। पर जहमत देना चाहूँगा जनाब तहसीलदार उन्होंने सज्जाद साहब को कि आप यहाँ तशरीफ लाए अपने हाथों से ये इनामत बच्चों तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर उसके बाद मार्च पास में सेकंड पोजीशन पर है महाबोधि प्राइवेट स्कूल बदखर। दिलतोस और यहाँ पर मार्च पास में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है हाई स्कूल हरनीस के बच्चों ने। क्या दिलतोस है? शाबाश। ऑनरेबल काउंसलर काचुल लियाकत अली खान साहब को यहाँ पर जहमत देना चाहूँगा जनाब आप यहाँ तशरीफ लाए और अपने हाथों से ये इनामत बच्चों तक पहुँचाए। शुक्रिया सर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थर्ड पोजीशन का जो इनाम देना चाहूँगा हाई सेकेंडरी स्कूल चिकतन के कल्चरल प्रोग्राम का थर्ड पोजीशन इनाम आप लोगों को मुबारक हो। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन की इनाम हासिल करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हाई स्कूल हरनीस के बच्चे को। कल्चरल प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं महाबोधि बदखर के बच्चों ने। शाबाश। दिलतोस शाबाश। उस वक़्त का इंतज़ार था अब वो वक़्त भी आ गया। आपने
ऐसे एक शख्सियत को, ऐसे एक बड़े चट्टान को हिलाना चाहूँगा तो सब डिवीजन शक्कर चिकन के सबसे मजबूत सुतून रेस्पेक्टेड एसडीएम साहब को यहाँ पर तशरीफ लाने की जहमत देना चाहूँगा। अब यहाँ तशरीफ लाकर अपने खूबसूरत पतली सी नाजुक से हाथों से इन बच्चों को अपना इनाम पहुँचाए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सर। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हौसला अफजाई के लिए जो सर्टिफिकेट मिलते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हाथों से उन लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा जिन्होंने ये हासिल करने की इन्होंने बहादुरियत हासिल की है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहे श्री गुलजार हुसैन इंचार्ज पुलिस पोस्ट चिकन को यहाँ पर तशरीफ लाए। लोगों की दरमियान में बहादुरी और यकजहती, नरमदिली और हिदायत करने के हिसाब से आपने जो सर्टिफिकेट हासिल किया है वो हासिल करें और साहब के हाथों से ये आपका नाम आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी स्थान पर बुलाना चाहूँगा ASI मोहम्मद हुसैन पुलिस पोस्ट खारेल के इंचार्ज को कि आप यहाँ तशरीफ लाकर अपना ये सर्टिफिकेट खिदमत, दिलेरी और ईमानदारी का ये सर्टिफिकेट और बिल्कुल बहादुरी और ईमानदारी से अंजाम देने पर आपको ये सर्टिफिकेट और मोमेंटोस दिया जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरे स्थान पर मैं बुलाना चाहूँगा ASI रेक्सिन टुंडू ASI को कि आप यहाँ आकर अपना ये मोमेंटोस और ये सर्टिफिकेट हासिल करें। आपकी भी दिलेरी और ईमानदारी और बिल्कुल होशियारी का ये सर्टिफिकेट आपको एसडीएम साहब के हाथों से हासिल किया जा रहा है। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। चौथे स्थान पर मैं बुलाना चाहूँगा हेड कांस्टेबल रिंचन दोरजे साहब को कि आप यहाँ आकर अपना सर्टिफिकेट, अपनी ईमानदारी, अपना दिल लगाई और हकगुलाजी का ये इनाम जो है हासिल करें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब और इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में मेरे भी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही कामयाबी की सर्टिफिकेट हासिल करें और आप लोग कामयाब रहें। मैं एसडीएम साहब का तो दिल से मशकूर ममनून हूँ कि जनाब यहाँ आकर इस तरह से लोगों के दरमियान में आकर आज की जो पब्लिक डे को मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए तौहीद साहब को वेलकम करता हूँ। आपका बहुत बहुत मशकूर ममनून कहना चाहूँगा। दो लफ्ज़ आप अपने लोगों के दरमियान में बोला जाए तो बहुत बेहतर रहेगा सर। थैंक यू। दावत देना चाहता हूँ मिस्टर काजिम खान जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जाना माना अनाउंसर और उनको कोविड मैन भी कहा जाता है, जो कि भी कहा जाता है। एसडीएम के हाथ से अपना शुभ सर्टिफिकेट ले काजिम साहब। सबसे पहले सबका शुक्रिया था। प्यारे बच्चे यहाँ जो भी यहाँ के मौजूद बंदे आए, अपना कीमती बच्चों को मौका नहीं मिला, बच्चे नाराज होंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी कोई जानी कहते हैं आपके साथ कुछ जाती नहीं की हमने। हमारे पास पहले पिटीशन थी कि 15 अगस्त का मौसम भी अच्छा होगा, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। एक हफ्ता पहले मैं खुद अपनी सुपरविजन में तैयारी करूंगा, ठीक है। हम अच्छा प्रोग्राम करेंगे, सभी बच्चों को मौका मिलेगा, सबको अवार्ड भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए बच्चों नाराज नहीं होना है, ये तो हमारा फैसला है, ये सबके हित को रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ठंड का मौसम कोई बच्चा बीमार हो जाए, बाकी अगर वॉलंटरी कहे तो हर कोई कहाँ पाएगा, मेरा भी मन करता है जैसे नायब साहब ने दिया, मैं मानो मैं भी कुछ पेश करूँ। इसलिए सबको मौका मिलेगा 15 अगस्त में, ठीक है। इसलिए आज से तैयारी करो। नंबर 1 प्रेयर में देख रहा बच्चों ने अच्छा एक्टिविटी किया, बट बाजू बड़े ढीले ला रहे थे। अगली बार बाजू तेज होना चाहिए, ठीक है। जोश के साथ लगना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम है, ठीक है ना। बस इन्हीं शब्दों से आपकी बात खत्म। सबको गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय लद्दाख, ठीक है।